26 जून 2022 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जिसे RLV-TD LX-03 भी कहा जाता है, के सफल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस एक्सपेरिमेंट ने न केवल ISRO की तकनीकी क्षमता को साबित किया, बल्कि भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक नया अध्याय भी जोड़ा। इस मिशन ने भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन स्थापित किया है, जो देश की स्पेस टेक्नोलॉजी में बढ़ती एक्सपर्टीज को दर्शाता है। यह मिशन एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजीज में देश की बढ़ती प्रतिभा को प्रदर्शित करता है और यह दिखाता है कि भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है। RLV LX-03 मिशन बस एक और लॉन्च नहीं था, यह एक विजन का हिस्सा था जो स्पेस ट्रैवल को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह ISRO के रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करने के एम्बिशन का प्रमाण था, जो स्पेस मिशंस की लागत को कम करने और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें स्पेस ट्रैवल में क्रांति लाने की क्षमता है, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा और भी सुलभ हो सकेगी। इस सक्सेसफुल टेस्ट ने भारत को इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को एक्टिवली परस्यू करने वाले देशों के एक सेलेक्ट ग्रुप में ला खड़ा किया है, जो भविष्य की स्पेस मिशंस के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। सक्सेसफुल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ने वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता के बीच उत्साह की लहर दौड़ा दी है और यह एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। यह ISRO के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है, जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं और भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में लॉन्च करना एक ऐसा क्षण जो मानवता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और फिर उसे अर्थ पर वापस आना, जैसे कि यह एक रूटीन जर्नी हो, और एक और मिशन के लिए तैयार होना, जैसे कि यह एक नया एडवेंचर हो। यह रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स या RLVs का वादा है, जो स्पेस ट्रैवल को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। ट्रेडिशनल रॉकेट्स के विपरीत, जिन्हें एक बार यूज करने के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जिससे बहुत वेस्ट होता है, RLVs को मल्टीपल फ्लाइट्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग होता है, जिससे स्पेस ट्रैवल ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल बनता है। यह न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, RLVs का कॉन्सेप्ट हवाई जहाज के समान है, जो बार बार उड़ान भर सकते हैं, जो मल्टीपल फ्लाइट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, जिससे पेयर ट्रिप कॉस्ट कम हो जाती है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इसी तरह RLVs का उद्देश्य स्पेस एक्सेस की लागत को काफी कम करना है, ताकि अधिक लोग और संस्थाएं इसमें भाग ले सकें, जिससे साइंटिफिक रिसर्च से लेकर कमर्शियल वेंचर्स तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए यह अधिक सुलभ हो जाएगा। यह एक नई डॉन है। यह रियूजेबिलिटी फैक्टर भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए रोमांचक संभावनाओं को खोलता है। हम नई डिस्कवरीज की उम्मीद कर सकते हैं। कम लॉन्च कॉस्ट्स के साथ हम अधिक फ्रीक्वेंट मिशंस, अधिक बोल्ड साइंटिफिक एंडेवर्स और नई तकनीकों के विकास की कल्पना कर सकते हैं, और स्पेस एक्सप्लोरेशन में देशों और प्राइवेट कंपनीज की व्यापक भागीदारी की कल्पना कर सकते हैं। यह एक नया युग है जो हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जा रहा है। RLV LX-03 मिशन ISRO की एक फुली रियूजेबल 2-स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना का एक महत्वपूर्ण स्टेप था। यह एक्सपेरिमेंटल मिशन एक विंग्ड रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की ऑटोनमस लैंडिंग से रिलेटेड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। मिशन में RLV के एक स्केल डाउन प्रोटोटाइप को एक हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर ले जाया जाता है और एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड एंड वेलोसिटी पर रिलीज किया जाता है। रिलीज होने के बाद RLV-TD, जिसे अक्सर विंग्ड स्पेसक्राफ्ट कहा जाता है, को एक डेजिग्नेटेड रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग करने का काम सौंपा गया था। इस कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर के लिए RLV को अपने एरोडायनामिक सर्फेसेज और ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम्स का उपयोग करके अपने डिसेंट और टचडाउन को प्रिसाइसली कंट्रोल करना पड़ता है। इस एक्सपेरिमेंट की सफलता एडवांस टेक्नोलॉजीज के सीमलेस इंटीग्रेशन और ISRO के साइंटिस्ट की एक्सपर्टीज पर बहुत निर्भर करती है।
सेक्शन 4 ऊंची उड़ान, सटीक लैंडिंग, LX-03 का टेक्निकल प्रोवेस। ये मिशन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की तकनीकी क्षमताओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। RLV LEX-03 मिशन ने ऑटोनोमस एरोस्पेस सिस्टम्स को विकसित करने में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस मिशन ने न केवल तकनीकी उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया, बल्कि भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दिया। मिशन के सफल एग्जीक्यूशन ने कई की टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया। वायुमंडल के माध्यम से ग्लाइड करने और कंट्रोल्ड मैन्यूवर्स करने की RLV की क्षमता ने कॉम्प्लेक्स एरोडायनामिक प्रिंसिपल्स पर महारत का प्रदर्शन किया। मिशन का एक क्रिटिकल कंपोनेंट ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम ने त्रुटिरहित प्रदर्शन किया। RLV को उसके डेजिग्नेटेड लैंडिंग साइट पर उल्लेखनीय सटीकता के साथ निर्देशित किया। इस अचीवमेंट ने सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम्स को विकसित करने में ISRO की प्रतिभा को रेखांकित किया। यह प्रणाली न केवल वर्तमान मिशन के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी एक मजबूत नींव रखती है। इसके अलावा वायुमंडलीय पुनः प्रवेश के दौरान उत्पन्न तीव्र गर्मी का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया RLV का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम अपनी प्रभावशीलता साबित कर चुका है, जिससे व्हीकल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हुई। ये प्रणाली अत्यधिक तापमान और दबाव का सामना करने में सक्षम है, जो अंतरिक्ष यान की संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखता है। ये टेक्नोलॉजिकल फीट्स स्पेस टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए ISRO की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ISRO की यह प्रतिबद्धता न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी अंतरिक्ष अन्वेषण के नए आयाम खोलने का वादा करती है। सेक्शन 5 कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल रियूजेबल रॉकेट्स का महत्व। RLV LEX-03 के सक्सेसफुल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए दूरगामी परिणाम है। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का डेवलपमेंट स्पेस मिशंस के लिए कॉस्ट रिडक्शन के मामले में एक गेम चेंजर है। लॉन्च व्हीकल के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को रीयूज करके ISRO का उद्देश्य पर लॉन्च की लागत को काफी कम करना है, जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन अधिक अफोर्डेबल हो जाएगा। ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्पेस में वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल एंडेवर्स के लिए नए रास्ते खोलता है। कम लॉन्च कॉस्ट्स के साथ ISRO अधिक फ्रीक्वेंट मिशंस कर सकता है, बड़े पेलोड्स डिप्लॉय कर सकता है और स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नए फ्रंटियर्स एक्सप्लोर कर सकता है। इसके अलावा रियूजेबल रॉकेट्स सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों के साथ अलाइन करते हैं। डिस्कार्डेड रॉकेट स्टेजेस की संख्या को कम करके ISRO स्पेस डिब्री और उसके संभावित खतरों को कम करने में योगदान देता है, जिससे रिस्पॉन्सिबल स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिलता है।